है। अफोर्डेबिलिटी एक इशू जरूर बन रहा था एक साल के शुरुआत में, लेकिन अब तो वो भी चीज खत्म होती हुई दिख रही है क्योंकि भाव काफी कम आ गए हैं, लेकिन रिटेलर्स को अभी वो लेवल्स यहाँ पर मिलते हुए नहीं दिखे हैं। उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन एक सवाल यहाँ पर दौरब जी को भी पेश करते हैं। दौरब जी, आप पाम पे ऑफकोर्स लगातार कहते रहे हैं कि आप बेरिश हैं और भावों में लगातार हमने गिरावट आते हुए देखी भी है, तो पहले प्राइसेस को आउट ऑफ द वे कर लेते हैं। जो करंट लेवल्स हैं, जो ऑलरेडी यहाँ पर 40-45% अपने हाई से गिर चुके हैं, कैसे देखते हैं आप अगला एक महीना, अगले 3 महीने, क्योंकि ये त्योहारों के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट महीने हैं? आपको धन्यवाद मनीषा जी, और मेरे भाई अतुल जी और संदीप जी। मैं कहता हूं कि ये ओपेक ने जो बदमाशी की है पिछले हफ्ते में, इस बदमाशी का नतीजा है कि भाव थोड़े बढ़े हैं और रोज रोज बढ़ते जाते हैं, क्योंकि क्रूड ऑयल और खाने के तेल में अब एक प्रकार की रिलेशनशिप हो चुकी है। और ये क्रूड ऑयल को कुछ भी करके, सच्चा झूठा कुछ भी बोल के ओपेक वालों ने चढ़ा दिया है और चढ़ाते रहेंगे। मेरे ख्याल से अब देखना है कि अगले सप्ताह ये लोग भाव को टिका सकते हैं या नहीं। व्हाइट हाउस ने, अमेरिका ने इसका काफी सख्त जवाब दिया है, लेकिन हमें देखना है कि अमेरिका कितना कर सकता है। स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व से कितना माल छोड़ते हैं, रिलीज करते हैं, और देखना है कि ये ओपेक ने जो बदमाशी की है वो टिकेगी या नहीं टिकेगी। तो ये बड़ा सवाल है, और इससे मेरा जो फोरकास्ट था वो थोड़ा अपसेट हो गया। भाव गिरते थे, मलेशिया में 3,200 रिंगिट तक आ गए थे, 3,000 रिंगिट होने की संभावना थी। अब ये लोग वापस उसको 4,000 के आसपास ले जा रहे हैं। तो ये सटोरिये करते रहेंगे, लेकिन हिंदुस्तान में, जैसे संदीप जी ने सही बताया, बहुत इंपोर्ट कर लिया है, बहुत जोर से इंपोर्ट कर लिया है। मेरा अनुमान है कि नवंबर की पहली तारीख तक, यानी कि अक्टूबर के अराइवल्स को लेते, हिंदुस्तान में स्टॉक कम से कम 25 लाख टन या 30 लाख टन का एडिबल ऑयल का स्टॉक बन जाएगा, जो स्टॉक 20 लाख टन से कम था। तो इस स्टॉक की हैसियत से मेरे ख्याल से लोकल मार्केट में वापस प्रेशर आएगी। और जैसे कि मेरे भाई अतुल जी ने पिछले दिन बताया, हिंदुस्तान सरकार को एक प्रकार का डिसीजन लेना पड़ेगा दिवाली के बाद कि इंपोर्ट ड्यूटी, थोड़ी सी इंपोर्ट ड्यूटी पाम पे लगाए या नहीं। क्योंकि ये इंपोर्ट ड्यूटी का एक जो साधन हमारे हाथ में है, वो हमेशा हमें उसको हाथ में रखना चाहिए, उसका उपयोग करना चाहिए। ये सरकार ने बहुत गलत किया कि पहले से हाथ ऊपर कर दिए, सरेंडर हो गए, बोले कि भैया 31 मार्च तक हम बिल ड्यूटी को बढ़ाने नहीं वाले हैं। ये आपने एक ब्लैंक चेक मलेशिया और इंडोनेशिया के हाथों में दे दिया। ये कभी नहीं सरकार को करना चाहिए। अपने हाथों में अपना समाधान, अपना सावधान रखना चाहिए, और सरकार को हमेशा बताना चाहिए कि भाई देखो, हम हमारे किसान और हमारे कंज्यूमर दोनों की हालत को देखते हुए डिसाइड करेंगे कि हमारी पॉलिसी क्या होगी, इंपोर्ट ड्यूटी कितनी होगी। जी हाँ, एब्सोल्युटली। जो ये 6 महीने का एक्सटेंशन है, ये बहुत ज़्यादा बाजार एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, और जैसे आप सभी ने कहा कि हो सकता है नवंबर के बाद हम एक रीथिंक यहाँ पर इन मेजर्स पे आता हुआ देखें, आई मीन वो एक बाजार यहाँ पर देखेगा। आप तीनों से ये एक सवाल, और मैं अतुल जी आपसे पहले शुरुआत करूंगी। जिस तरह की स्थिति अब यहाँ पर है, हमें पता है कि अक्टूबर में अराइवल्स भी आएंगे, जैसे संदीप जी ने कहा कि हाँ, बॉम्बे में तो अच्छी खासी बारिश हो रही है, महाराष्ट्र में काफ़ी हद तक यही हाल है, गुजरात में भी यहाँ पर हमने बारिश होते हुए देखी है, तो कितना इम्पैक्ट उसका रह सकता है? अगर वो भी एक तरफ साइड में रखें, प्राइसेस आपको क्या लगते हैं आने वाले 1.5-2 महीने में कितनी गिरावट और हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अतुल जी? देखिए, मेरे को लगता है अब इस लेवल से जो 2 मिलियन बैरल्स जो अभी दुरा भाई भी बोल रहे थे जी, तेल का वो कम कर दिया है, ये सब चीजें विल प्रोबेबली इंश्योर कि बायोडीजल में थोड़ा पाम जाने लगे। और पिछले 1-1.5 महीने में पाम हिंदुस्तान में इस कदर आया है, तो उससे एटलीस्ट ओरिजिन कंट्रीज में जैसे इंडोनेशिया है या मलेशिया है, वहां पे जो स्टॉक के जो प्रेशर्स हो गए थे वो थोड़े बहुत मैं समझता हूँ ईज हो चुके हैं। तो मेरा ये मानना है कि बाजार अब रेंज बाउंड रहेंगे। ऊपर में अगर ये 400 रिंगिट की बात कर रहे थे दुराब भाई, ऊपर का वो 400 रिंगिट का रेंज,
और नीचे में 3200-3250 BMD का। मैं समझता हूँ बाजार रेंज बाउंड होंगे। एक चीज मैं और आपसे शेयर करूंगा जी पाम सस्ता होने के कारण बेइंतहा पाम हिंदुस्तान में आया है जी और उसके मुकाबले में सोया और सनफ्लावर उस हद तक नहीं आए हैं। मैं समझता हूँ दिस विल, और जैसे जैसे अपने ठंड आती जाएगी पाम का कंजम्पशन रिलेटिवली घटता है, बट ओवरऑल बाजार रेंज बाउंड रहेंगे। बहुत ज्यादा ना ऊपर जाने की जगह है और ना बहुत ज्यादा नीचे जाने की जगह है। जितने गिरने थे मैं समझता हूँ काफी हद तक गिर चुके। तो भी आप कहेंगे 2-4% ऊपर नीचे, क्या रेंज क्या देखते हैं? 2% प्लस माइनस,